अस्सलामुअलैकुम भाइयों, ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं सिखाता हूँ कि प्रॉपरली किस तरह से फॉलो करना है सिग्नल को। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये सिग्नल आया, कल हमने एक ग्रुप में भेजा था। सही है, तो हमारे पास ये सिग्नल आया, ऊपर कॉइन का नाम लिखा होता है BTC USDT। ठीक है, उसके बाद पोजीशन सेटिंग लिखी होती है कि शॉर्ट की है या लॉन्ग की है। शॉर्ट का मतलब नीचे जाएगा इसका प्राइस, और लॉन्ग का मतलब है ऊपर जाएगा इसका प्राइस, जो भी कॉइन होगा। ठीक है, यूज़ दिस सिग्नल का लिखा हुआ है कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग किस में ये सिग्नल यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रिक मार्क जिस पे लगा हो वही आपने करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग का बोल रहा है तो आपने फ्यूचर में लगाना है। ठीक है, यूज़ लेवरेज इन दिस ट्रेड मिनिमम 1x ओनली। 1x से 50x लगा सकते हैं इसमें, या 30x लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा, ये याद रखें, जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतना ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस आपका करीब हो जाएगा फ्यूचर्स में। इसका मतलब है कि आप लिक्विडेट हो जाएंगे, आपका वॉलेट ज़ीरो हो सकता है जल्दी। सही है, 50x मैं रिकमेंड नहीं करता, 30x मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं 20x रिकमेंड कर सकता हूँ, 15x रिकमेंड। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है, आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ले लें, कोई इशू नहीं है मुझे। सही है, अगर आप वॉलेट ज़ीरो कराना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एंट्री प्राइस ऑफ दिस ट्रेड जो लिखी होती है टाइमिंग, उसी के मुताबिक आपने एंट्री लेनी है। टारगेट्स ये सेट करने हैं TP1 TP2। TP1 का मतलब टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2। स्टॉप लॉस का लिखा होता है कि आपका 10% पे स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, वार्निंग लिखी होती है यहाँ पे कि ट्रेड लॉन्ग टर्म चल सकती है, पैनिक सेलर्स डोंट पिक दिस ट्रेड। सही है, अगर 50x आप ले रहे हैं इस ट्रेड के अंदर तो इस वार्निंग को इग्नोर करें और ट्रेड आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्लोज कर लें तो बेहतर रहेगा। और ट्रेड पे हमेशा नज़र रखें, अगर आप लेवरेज ज़्यादा ले रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप लेवरेज कम ले रहे हैं ट्रेड के अंदर, 2x 3x 5x से खेल रहे हैं, तो आपके लिए इशू नहीं है, आप इस ट्रेड को लंबा भी चला सकते हैं। सही है, समझ में आई कहानी? जितनी ज़्यादा लेवरेज होगी उतनी ज़्यादा ट्रेड जल्दी बंद करेंगे आप। सही है, उस ट्रेड को लंबा खोलना नहीं है जिसकी लेवरेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, उसको आधे 15 मिनट 1 घंटे में वाइंड अप करके निकलना है मार्केट से। क्यों? क्योंकि एक विक आएगी और आपका पूरा वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा। सही है, ऐसा होता है, ऐसा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको। सही है, तो भाई सिग्नल आपने पढ़ लिया, फ़ौरन आपने एक्ट किया, आपने बाइनेंस में गए। ठीक है, बाइनेंस को खोला आपने कि भाई आपने फॉलो करना है सिग्नल को। सही है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सिग्नल को किस तरह से फॉलो करते हैं। एसेट्स में गए बाइनेंस के। सॉरी, मेरा इंटरनेट सही नहीं है, स्लो चल रहा है बहुत यहाँ पे। तो एक बार फिर सिग्नल को देख लेते हैं। ये हमारा सिग्नल है। ठीक है, इसको हम फॉलो करने वाले हैं किस तरह से। TP कहाँ पे लगाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो सारा इसमें मेंशन करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास नेटवर्क इशू चल रहा है फिलहाल। सही है, देखते हैं, सही हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही हफ्तों में सही हो जाएगा। एक बार ये खुल जाए तो आपको समझाता हूँ मैं किस तरह से आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसको ट्रेड को किस तरह से फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इथेरियम में से $10 निकालता हूँ अपने, आपको समझाने के लिए। $10 का नुकसान करता हूँ मैं अपना, कोई इशू नहीं है। ये नुकसान जो है आपके लिए मैं कर सकता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, $10 इथेरियम के मुझे सेल करके दो। हाँ, सेल हो गया। ठीक है, अब फ्यूचर्स में गए आप। सही है, फ्यूचर्स में जाके BTC USDT को सेलेक्ट करना है अपने, जो कॉइन का नाम है वो लिखना है। ठीक है, BTC USDT आपने सेलेक्ट किया, यही वाला है ना? हाँ, यही वाला है। सॉरी यार, मेरे पास सिग्नल वीक हैं इंटरनेट के।
फ्यूचर्स जो है बाइनेंस का खुल नहीं रहा सही से। हाँ, नहीं खुल रहा सही से। टीसी यूएसडीटी ये आ गया। ठीक है पपचू, ये आ गया। अब हमारे पास हमें ट्रेड पे पहले फंड्स ट्रांसफ़र करने, तो मैं इस बटन को दबाऊंगा और मैं मैक्सिमम करूंगा अपने पैसे स्पॉट से फ्यूचर्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। ये यूएसडीटी क्या हो गया नेट को, ये मेरे पास 9 साढ़े 9 तकरीबन 10 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, तो इसको मैं कंफर्म करूँगा। तो यूएसडीटी यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि भाई वॉलेट साइज़ जो है मैं 15-20% का यूज़ करूँगा इस ट्रेड में, और लेवरेज लेके जाऊँगा 50x की। ठीक है, ये और फिर ओपन लॉन्ग करूँगा मैं। सही है, क्रॉस ऑलरेडी आपके पास सेलेक्टेड होगा। सही है, क्रॉस और आइसोलेटेड का मतलब मैंने समझा दिया था। मेरे पास पोजीशन लगी हुई है लेकिन फिलअप नहीं हुई, मतलब ऑर्डर मेरा ऑर्डर बुक में यहाँ पे चला गया है। ये ऑर्डर बुक है फाइनेंस की फ्यूचर्स है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर चला गया है। ठीक है, देखते हैं अगर नहीं हो रहा तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा इस प्राइस को सेलेक्ट करके, और फिर ओपन लॉन्ग करूँगा 20-30% वॉलेट का यूज़ करके। ठीक है, ज़्यादा नहीं करता मैं, क्योंकि ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। वॉलेट साइज़ हमेशा आप 20% 30% यूज़ करें। बिटकॉइन के केस में 30-40% यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर बुक से मेरी एग्जीक्यूट हो गई ट्रेड, ये रही मेरी ट्रेड। ठीक है, क्रॉस 53x पे। और अब आपको इसमें समझाता हूँ कि लिक्विडेशन प्राइस है मेरी 78,000 पे। सही है, मार्केट प्राइस अभी चल रही है 83,000 पे, मतलब बिटकॉइन की करंट अभी जो प्राइस चल रही है 83 पे। अगर बिटकॉइन 78,762 पे प्राइस गई बिटकॉइन की, तो मैं मेरा वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा, मेरे $10 ज़ीरो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बाइनेंस एक्सचेंज के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे लेवरेज लेके उधार लेके ट्रेड ओपन की है। ठीक है, तो मैं टीपी लगाऊंगा इसके अंदर कि भाई टीपी क्या है। यहाँ पे तो शॉर्ट लिखा है लेकिन मैंने लॉन्ग किया है। सही है, मैं ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए कि ट्रेड कैसे फॉलो करते हैं वैसे उस तरह से। फ्यूचर लिखा था मैंने फ्यूचर किया, ठीक है, शॉर्ट लिखा था मैंने लॉन्ग किया। सही है, जो भी यहाँ पे लिखा हो वही करना है। और फिर मैंने लेवरेज अपने हिसाब से लिए, और अब मैं टारगेट सेट करूँगा 81-80। सही है, इसमें तो शॉर्ट की टारगेट है ना, तो मैं टारगेट सेट करूँगा इस पर पहले टीपी टेक प्रॉफिट, बल्कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, टेक प्रॉफिट। यहाँ पे पोजीशन TPSL पे जाके टेक प्रॉफिट में लगाऊंगा 85,000। सही है, और फिर स्टॉप लॉस में लगाऊंगा 10%। 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे भी ROI सेलेक्ट करूँगा तो मुझे परसेंटेज नज़र आएगी। सही है, तो कितनी परसेंटेज पे मैं 102% पे मैं टीपी लगा रहा हूँ, टेक प्रॉफिट लगा रहा हूँ पहला। सही है, और फिर दूसरा लगा रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मैं? तकरीबन 10% का, तो 10%, 84 80 80 82,000 लगा लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 82,500 देखते हैं, 83,500 देखते हैं। सही है, 83,400 देखते हैं, 83,200 देखते हैं। हाँ, ये आ गया ना 83,200, इसको मैं कंफर्म करूँगा। ओके, ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेलेक्ट हो जाएगा। सही है, अगर आप चाहते हैं कि पोजीशन को थोड़ा थोड़ा क्लोज करें, तो थोड़ा क्लोज करने के लिए यहाँ पे TPSL का दिया हुआ है कि भाई 2 टारगेट दिए हुए हैं आपको, कि भाई एक टारगेट है आपका 85,000 का,
वहाँ पे 50% आपके सेल करना है। सही है, कंफर्म, कंफर्म। और फिर दूसरा टारगेट है आपका 0.86,000 का, 2 टारगेट दिए, वहाँ पे आपने 100% पोजीशन को क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 टेक प्रॉफिट आ गए और मैं एसएल लगाऊंगा। एसएल टीपीएसएल में जाके स्टॉप लॉस को इस पे एक्टिवेट स्प्लिट मोड करेंगे तो ये दोनों मोड आ जाएंगे आपके पास, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस को ओके करूँगा और फिर यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई 83,200 पे मेरा स्टॉप लॉस है 11% पे। ठीक है, और फिर कंफर्म कर दूंगा, कंफर्म। सही है, तो ये हो जाएगा कंफर्म हमारे पास कि भाई टीपीएसएल पोजीशन मेरी हो गई, ऑन हो गई। सही है, ये स्टॉप लॉस आ जाएगा, टेक प्रॉफिट आ जाएगा और टेक प्रॉफिट आ जाएगा। सही है, जो इसने बताया था मैंने वही किया है। क्या जो सिग्नल में बताया था मैंने वही किया है। सही है, अब वार्निंग वार्निंग को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी ट्रेड वैसे भी 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा चलेगी बस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई पोजीशन को क्लोज कर लूँ, तो मैंने उसको किया तो कंफर्म कर दिया, पोजीशन पूरी क्लोज हो गई, टीपी वीपी सारे उड़ गए। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सही है, तो इस तरह से आप गेम को खेल सकते हैं, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है, अगर आपको शॉर्ट करनी है, शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो बहुत सिंपल है वो भी। आप चाहते हैं कि भाई 83 इस प्राइस से बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट हो जाए तो 32% लगा के ओपन शॉर्ट कर दो, शॉर्ट हो गए बस। शॉर्ट में भी आपने पोजीशन में जाके सारा मैनेज करना है। ठीक है, सिंपल। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो इस वीडियो में तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।